बच्चों हमारा चल रहा था एलगी, क्या चल रहा था एलगी। मैंने बोला था बच्चों का एलगी की 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या आधा पार्ट पढ़ लेते नहीं पढ़ लेता? आज हमें पढ़ना बच्चों एलगी के टाइप्स, क्या पढ़ना है बच्चों? एलगी के टाइप्स पढ़ना है। समझ रहे बात? ध्यान सुनो, बिल्कुल फोकस हो तो सुनना, एक बार में समझना है, ठीक है? मेरी बात नहीं, फोकस एक बार ही आता है बच्चों, तो फोकस बिल्कुल ढंग से रखना, बिल्कुल भी दिमाग को डेविएट मत करना। एलगी की बात करूँ, मेरी बात हम सुनना, जो फोन है सारे साइलेंट हो जाने चाहिए, जिसके भी है बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस होना चाहिए। एलगी जो है बच्चों 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? मैंने बताया बच्चों एलगी सबसे छोटे प्लांट्स होते नहीं, और एलगी जब छोटे प्लांट्स होते हैं, मेरी बात हम सुन की बॉडी जो होती है थैलस होती है। अभी तक इनमें इतनी ज्यादा पावर नहीं आई है कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाए, क्या रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाए, क्या लीफ बनाए। लीफ है, स्टेम है, रूट है, जो कुछ है भैया क्या है, यही है। समझ रही बात नहीं? ये ग्रीन है, क्या जरा बोलो? ये अपना खाना बनाएंगे ग्रीन पार्ट से और अपना काम चला लेंगे, अपनी जिंदगी चला लेंगे। क्लियर है मेरी बात नहीं? क्योंकि जब प्लांट्स में सबसे छोटे प्लांट है तो इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। सही है मेरी बात नहीं? अब एलगी के अंदर मेरी बात हम सुनना, पिगमेंट के बेस पर किस पे जरा बोलो? एलगी के अलग अलग कलर आते हैं, क्या आते हैं? कलर। जो एलगी जरा बोलो कैसी? ग्रीन, कैसे बोलो? इनको बोले ग्रीन एलगी, क्या बोलेंगे? जो एलगी मेरी बात है ब्राउन है, कैसे जरा बोलो? ब्राउन। और जो रेड है क्या बोल दिया? रेड एलगी। मेरी बात सुनो, तो एलगी के बच्चों टाइप्स आए हमारे पास, जरा बोलो कितने? 3। एक आया ग्रीन, एक आया ब्राउन, एक कौन सा है? रेड। आ रही बात सुनो, ग्रीन एलगी बच्चों वही होती है जिसके पास बच्चों क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। हालांकि क्लोरोफिल इनमें भी होगा, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट और होते हैं जिनकी वजह से उसका कलर क्या आता है? ब्राउन। कलर क्या आता है? रेड। आ रही बात समझिए? तो कुल मिला के बच्चों एलगी की तरह की ग्रीन, ब्राउन, रेड, इन तीनों को बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। सही मेरी बात नहीं? इन तीनों को डिटेल्स पढ़ाने से पहले जो मैंने कल पढ़ाया था उसको शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ाया था मेरी बात है, सुन लो मेरी बात है। एलगी जो है मुझे बताओ फटाफट, सबसे पहले क्या होती है? थैलाइड। क्या होती है? बात करें इसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर मिलता है बिकॉज़ ऑफ क्लोरोफिल। सही है मेरी बात नहीं? क्या जरा बोलो एलगी के अंदर जरा बोलो यूनिसेलुलर से लेकर के कोलोनियल से लेकर के जरा बोलो फिलामेंटस। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्रोमैटोमोना, कोलोनियल का एग्जांपल वोल्वोक्स। अगर फिलामेंटस की बात करें यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। बात करें अगर रिप्रोडक्शन की जरा बोलो दो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव की बात करें जरा मेरी बात फ्रेगमेंटेशन। इधर सुनो मेरी बात, ये थैलस है तो टूट गया, अलग हिस्सा हो गया, जो टूटा हुआ हिस्सा वो भी अगर नया पार्ट बनाते जरा बोलो क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव किसमें हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन। मैंने बोला वेजिटेटिव और एसेक्सुअल बहुत कंफ्यूजन है, दोनों एक से लगते हैं, फर्क क्या है उसमें? जरा बोलो वेजिटेटिव मेन बॉडी पार्टिसिपेट करती है, करती है मेन बॉडी पार्टिसिपेट। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बॉडी का हिस्सा है, हमारी बात है, अगर मैं करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझ करूं वेजिटेटिव, अगर बाय चांस मेरा हाथ टूट गया, टूट गया हाथ से बच्चों का मेरी पूरी बॉडी बन जा रही, समझ जाओ कौन है? फ्रेगमेंटेशन। मेरा हाथ का हिस्सा निकल के कर बोल पूरी पूरी बॉडी बना रहा, क्या है? जरा बोलो फ्रेगमेंटेशन। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी नॉर्मल बॉडी के ऊपर मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बैग बन जाएगा, बन जाए थैली लाइक बच्चों, एक फोड़ा बन जाएगा, बन जाए, और फोड़ों के अंदर जरा मेरी बात सुनो, जो पार्ट डिटैच होने का ये फोड़ा पूरी की पूरी बॉडी बना दे, क्या बन जाएगा? एसेक्सुअल। यानी कि मेरी बॉडी में पार्ट था नहीं, नया बना, क्या बोला मैंने? नया, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या जरा बोलो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों किसी स्पेशल स्ट्रक्चर, मेरी बात समझे? और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बच्चों बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। एक थैली बनेगी, उस थैली के अंदर बच्चों बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, इन सारे के सारे स्पोर्स के अंदर दानों के अंदर, स्पोर्स एक दाना है, क्या बोलो? दाना। और इस दाने के अंदर जान होती है पूरी की पूरी बॉडी को बनाने की। सही मेरी बात नहीं? तो जैसे स्पोर निकलेंगे जरा बोलो पूरी की पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है मेरी बात नहीं? जरा सबको पता है कि बच्चों रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में फर्क क्या होता है, सेक्सुअल फर्क होता है। 99.99 बच्चों को जरा बोलो फर्क नहीं पता होता वेजिटेटिव और सेक्सुअल में, रट के जाते हैं, समझ में नहीं आता। वेजिटेटिव का होता है जरा बोलो जब मेन बॉडी पार्ट आपके पास में एक गुलाब का फूल है, कौन जरा बोलो? गुलाब का पेड़ लग रहा है, आपने उसकी टहनी तोड़ दिया, और दूसरी का सॉइल में डाल दी, कौन सा रिप्रोडक्शन? कौन सी पार्ट कर रहा है? मेन बॉडी। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है मेरी बात नहीं? अगर बाई चांस किसी प्लांट की बॉडी के ऊपर जरा बोलो नई चीज बन रही है, स्पोर लाइक, क्या बन रही है? और स्पोर से बच्चों को रिप्रोडक्शन का कौन सा रिप्रोडक्शन? आ रहा फर्क समझ नहीं आ रहा? तो वेजिटेटिव में जरा बोलो जो वो होती है, जो मैंने बताया अभी तुम्हें, गुलाब के फूल में जरा बोलो कोई पार्ट हमने कट कर दिया तो बॉडी का पार्ट है कि नहीं? वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट जब रोल प्ले करता है, कौन सा प्रोडक्शन? वेजिटेटिव। समझ रही बात नहीं? क्लियर है? लास्ट है बच्चों सेक्सुअल। क्या जरा बोलो? गैमेट फॉर्मेशन हो जाए और फ्यूजन हो जाए, समझ जाओ बच्चों क्या चल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली कंडीशन होती है गैमीट। क्या जरा बोलो? गैमीट बनने जरूरी है, उसके बाद में दोनों गैमेट को क्या होना जरूरी है? फ्यूजन होना जरूरी है। समझ रही बात? एक बात खत्म हो गई। क्लियर है? और उसके बाद हमने देखा कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में एलगी का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? हमने एलगी का इंपॉर्टेंस, पूरी अर्थ का 50% कार्बन डाइऑक्साइड कर एलगी। उसके बाद में इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑक्सीजन निकलता है एलगी। अगर बात करो खाने पीने के अंदर भी एलगी काम में आती नहीं आती है? याद करो फटाफट, समुद्री वैरायटी, मैराइन वैरायटीज, कौन सा? मैराइन वैरायटी। पहले सुनो करो बाद में बोला करो। क्या जरा बोलो मैराइन वैरायटीज काम देती नहीं देती? मैराइन वैरायटीज में जरा बोलो 70 स्पीशीज होती नहीं होती? उन 70 स्पीशीज में एनसीईआरटी में नाम लिखे कौन कौन से? लेमेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। सही है मेरी बात नहीं? याद करो, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन याद हो जाएगा। अभी तो प्लांट डाइजेस्टिव मोरी पार्ट है, जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो पीछे आगे रिवाइज करेंगे, करेंगे नाम तब याद होगा। एक दिन में डरने की जरूरत नहीं, कोई नाम याद नहीं हो रहा कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा, इसलिए याद कैसे हो गया? ये धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक याद होगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं, खुद याद होगा। लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा। पोरफायरा बच्चे किस काम में आते हैं? सारी चीजें खाने पीने।
बात करेंगे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस निकलता है एल्गी से। क्या निकलता है? एल्गी से। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर होल्ड हो जाए। जरा बोलो ऐसी चीजें निकलती है, मेरी बात सुनना, ब्राउन और रेड में से किसमें निकलती है? ब्राउन और रेड। याद रखना ग्रीन वाली जो है वो नहीं निकलती। यानी कि जब आपका ग्रीन एल्गी है उसके अंदर से कोई भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस निकलता है क्या? नहीं। कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ एल्गी? Brown, रेड red। कुछ ब्राउन में से कुछ रेड में से। तीन सब्सटेंस निकलते हैं बच्चों वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एक तो कौन सा है बोलो? एल्गिन, एक कायरा ग्रीन और एक अडार अडार। ये नहीं बात समझ आ रही? बात समझ? एल्गिन निकल जाता है ब्राउन से, किससे निकल जाता है? ये दोनों निकलते हैं रेड से। मेरी बात समझ? जैसे जैसे पढ़ोगे याद होती जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आ रही। मेरी बात सुनो, कुछ एल्गी ऐसे जिसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वो यूनिसेलुलर भी है। जरा बोलो Unicellular। एक तो स्पाइरुलिना, कौन सा बोलो? Spirulina। और एक जरा बोलो कौन सा? क्लोरेला। कौन सा बोलो? क्लोरेला। और स्पाइरुलिना के अंदर होता है, जरा बोलो बच्चों, प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती नहीं होती? और ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से कहां पे ले आते हैं इसको? स्पेस ट्रैवलर। आंसर हर किसी का नहीं निकलता। मेरे पीछे भी तो शामिल भाई कर रहा हूं, आंसर उसका निकलता है पढ़ के आता है बच्चा। स्पेस ट्रैवलिंग में जरा बोलो स्पाइरुलिना और क्लोरेला। क्लियर है? ये सब था कल तक का पार्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आज की पार्ट हम बात करेंगे एल्गी के बारे में बच्चों। एल्गी कितने टाइप की होते हैं? एल्गीज आर ऑफ 3 टाइप। कितना है? वो 3। एक तो हरे कलर की, जरा बोलो कौन सी? ग्रीन। ग्रीन एल्गी। एक कौन सी? जरा बोलो ब्राउन। एक कौन सी? रेड। ऐसे ही याद करेंगे। क्लियर है? एक झटके में याद करूंगा, मेरी बात आप सुनना, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक कॉन्सेप्ट से लॉजिक से पढ़ेंगे। ग्रीन, ब्राउन, रेड। पहले फटाफट से एक बात याद करेंगे, इनके साइंटिफिक नेम याद करेंगे। साइंटिफिक। ग्रीन ग्रीन ही होता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो नाम पड़ गया। देखो मेरे एल्गी के पीछे का वर्ड लग रहा है, एक सफिक्स लगेगा पीछे, नाम निकलेगा, आवाज निकलेगी फाइसी। क्या निकलेगी? फाइसी। फाइसी सबके पीछे लग रहा है, ग्रीन के भी, ब्राउन के भी और रेड के रेड भी। के। बस फर्क पड़ गया उसमें जो उसके पिगमेंट है। क्लोरो वाला पिगमेंट लगे तो क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। समझ आई बात है? ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल। क्या लग के पीछे? फाइसी। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। ब्राउन इधर बोलो क्या? ब्राउन। आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फाइकोइरिथ्रिन। क्या लगा हुआ है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन लगने की वजह से जरा नाम क्या हो गया? फियोफाइसी। सही मेरी बात है? रेड का रेड वर्ड ले लिया, रोडोफाइसी। क्या बोल रहे? रोडोफाइसी। नहीं आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही। जरा बोलो फटाफट से, क्लोरोफाइसी किसे कहते हैं? ग्रीन। रोडोफाइसी किसे कहते हैं? रेड। फियोफाइसी किसे कहते हैं? ब्राउन। बच्चों ब्राउन के लिए फियोफाइसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। याद रखो आपको कि ब्राउन के अंदर पिगमेंट मिलता है फियो। क्या मिलता है? फियो। तो नाम क्या पड़ गया? फियोफाइसी। फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। क्या मिलता है? चलते स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं दोबारा बच्चों। क्या एल्गी? क्या स्टार्ट करें? एल्गी। एल्गी कितने टाइप की एल्गी बोलो? तीन। एक तो कौन सी? क्लोरोफाइसी। नाम था दूसरे। क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी। रोडोफाइसी। कभी दिक्कत तो नहीं नहीं। है? अब बात करता हूँ हाथों हाथ, यहीं पे एक पॉइंट लिखता हूँ बच्चों, मेरी बात सुनना। ये ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है? ब्राउन है तो ब्राउन क्यों है? रेड है तो रेड क्यों है? यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा पिगमेंट। क्या बात करेंगे? पिगमेंट। मेरी बात सुनना, ग्रीन वाले जो ग्रीन है वो यूं है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए है। क्या है? बोलो क्लोरोफिल ए। सही मेरी बात नहीं? मेरी बात सुनना, क्लोरोफिल ए याद करो। अगर किसने फोटोसिंथेसिस पढ़ा कि चीफ पिगमेंट होता नहीं होता? अगर कहीं भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, मेरी बात सुनना, क्लोरोफिल होना जरूरी है या नहीं है? आप जो मर्जी लाल पीला हरा कुछ भी कर दो, लेकिन अगर क्लोरोफिल ए नहीं है काम चलेगा क्या? नहीं। चीफ पिगमेंट कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो जी क्लोरोफिल ए तो तीनों में लगा दो आप। मेरी बात समझे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, मेरी बात सुनना। ब्राउन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल ए आएगा। रेड हो क्लोरोफिल ए आएगा। जिन बच्चों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा उन्हें पता जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्या चीफ पिगमेंट होता नहीं होता? होता है। इसकी वजह से क्लोरोफिल ए आता है। सेकंड बात मेरी बात सुनना, ग्रीन है तो क्लोरोफिल बी है। क्या जरा बोलो? क्लोरोफिल बी। बी सी डी। क्या याद कर लेंगे? याद होगी बात नहीं? ए सब में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। रटने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। खुद याद हो गया क्योंकि बीसीडी। क्या याद कर लोगे? BCD। बी किसमें? क्लोरोफिल। फियो में कौन सा? सी। रोड में कौन सा? डी। बीसीडी याद होगी हो ना? गई। ये तो ही क्लोरोफिल का डेटा। कौन सा? क्लोरोफिल। बच्चों लेकिन क्लोरोफिल के अलावा इन दोनों के अंदर मुझे बताओ ब्राउन कलर है कि नहीं है? अभी तो ब्राउन वाले पिगमेंट का जिक्र करा नहीं। अब ब्राउन वाले पिगमेंट की जिक्र करेंगे। इसके अंदर रेड वाला जिक्र करेंगे ना? नहीं। तो रेड वाले पिगमेंट का जिक्र करेंगे। सही है मेरी बात? स्टार्ट करता हूं बच्चों मेरी बात से। ब्राउन ब्राउन आता है बच्चों फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। किसकी तरह बोलो? फाइकोइरिथ्रिन। सारे बात नहीं नहीं रे बात सुनने नहीं सॉरी बच्चों गलती हो गई। फाइकोइरिथ्रिन इसमें आता है। किसमें आता है? इरिथ्री वर्ड आ रहा है ना, ये इरिथ्रोसाइट से याद करो। इरिथ्रो मतलब रेड होता है। सही याद है? इसमें आएगा फ्यूकोसिन। सॉरी क्या आएगा? फ्यूकोसिन। क्या आएगा बोलो? फ्यूको ऐसा था, वो गड़बड़ हो गई इससे। थोड़ी बात की केस की वजह। क्लियर है मेरी बात? दोबारा जब बच्चों पिगमेंट का जो मसला थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, दोबारा साफ करते हैं इसको। एल्गी कितने टाइप की? जल्दी। क्लोरोफाइसी। रेड। पहले मोटा मोटा नाम। रेड, ग्रीन, ब्राउन, रेड। पिगमेंट, क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी। रोडोफाइसी। पिगमेंट, ए।
सी डी खत्म। इसके अंदर और कोई पिगमेंट नहीं नहीं है, है। लेकिन इसका ब्राउन होने वाला पिगमेंट तो लाल है। फ्यूकोसैंथिन क्या है वो? आर में 5 को एरिथ्रिन वर्ड से याद हो रहा है। एरिथ्रिन मतलब क्या होता है? साइड में रेड क्या होता है? एरिथ्रा मतलब होता है रेड, जो आता है वर्ड आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आयरन होता है। क्या होता है? आयरन की वजह से रेड आता है। क्लियर है मेरी बात? नहीं आ रही बात समझ में? चले आ जाओ। ये कोई पिगमेंट रिलेटेड है। इसमें मेरे अब एक एक करके सबकी डिटेल पढ़ा दूंगा, एग्जांपल पढ़ा दूंगा, नाम खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं स्टार्ट करता हूं बच्चों। कौन सा पार्ट जरा बोलो? ग्रीन है। क्या स्टार्ट करें? ये मोटी मोटी बातें याद होंगी सबको नहीं? जी पिगमेंट का नाम क्या कर लिया? सुनो ध्यान से। एल की 3 टाइप की, ग्रीन, ब्राउन, रेड। अब जब सबकी बच्चों क्या पढ़ेंगे? डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल में क्या पढ़ेंगे? मेरी बात आप सुनना। सबसे पहले बच्चों मेरी बात आप सुनना, उनका हैबिटेट बात करेंगे। क्या बात? हैबिटेट। सही है मेरी बात? उसके अंदर जो खाना जो बना है, बनने के बाद में जितना जरूरत होता है उतना खर्च हो जाता है, और बच्चे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? तो बात करेंगे सेकंड पॉइंट में स्टोर फूड। क्या याद करेंगे? हर किसी के अंदर की बात होता है। थर्ड बात बच्चों बात करेंगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। लास्ट में बच्चों एग्जांपल क्या आएंगे? ये पार्ट पूरा कर लोगे तो समझ लो सबकी डिटेल्स आपके पास आ गई। सही है मेरी बात? स्टार्ट कराऊंगा ठीक है दोबारा से। ग्रीन एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बच्चों मेरी बात, ग्रीन एल्गी जो होती है बच्चों मेरी बात आप सुनना, ये जो है फ्रेश वाटर में मिलती है और मैराइन में मिलती है। कहाँ मिलती है बोलो? मिलेगी और कहाँ मिलेगी? मैराइन में मिलेगी। सही है मेरी बात? ध्यान सुनो। ग्रीन एल्गी बच्चों आपको मिल रही है फ्रेश वाटर में भी, मैराइन में। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरी बात, इस एल्गी का जो स्ट्रक्चर है मेरी बात सुनो, यूनिसेलर भी हो सकता है, कोलोनल भी हो सकता है और फिलामेंटल भी। याद करो, पहले ही पढ़ाया था मैंने। यूनिसेलर भी होगा, कोलोनल भी होगा और सबका फोकस यही चाहिए। यूनिसेलर का एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास। कौन सा? कोलोनल का एग्जांपल होता है वोल्वो। याद जी एल्गी की जो बातें पढ़ी थी सारी यहीं तो पढ़ी थी, यानी कि वो जो बातें पढ़ी थी किसकी पढ़ी थी? ग्रीन एल्गी की। हमने ऑल ओवर किसमें पढ़ा? एल्गी में पढ़ा, लेकिन ज्यादातर किसकी बात है? वो ग्रीन। और फिलामेंटल में यूलोथ्रिक्स और पूरा पूरा बच्चों सेट किस में आ गया? सारा क्लोरोफाइल्स में आ गया। किसमें आ गया? ग्रीन। यानी कि अभी तक हमने रेड और उसके नाम तो पढ़े नहीं है। समझ आई बात? नहीं तो उसके जितने भी नाम आपने पहले पढ़े थे सारे सारे किसमें आ गए? लोग ग्रीन। फिलामेंटल यूनिसेलर होता नहीं होता? कोलोनल वोल्वोक्स होता नहीं होता? चलो बोलो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेला फिलामेंटल होता नहीं होते? सारे पढ़ लिए। एक घास की तरह होता है। किससे होता है? जरा हल्का सा उसने पेड़ वाला रूप लिया। किस तरह लिया? ग्रासी स्ट्रक्चर लिया। क्या लिया? जरा बोलो ग्रासी। इसमें है नहीं, पहले आया करता था एनसीईआरटी में डायग्राम। इसको बोलते हैं कारा। क्या बोलते हैं? कारा। ये एनसीईआरटी के जो पार्ट है और ये क्वेश्चन आ चुका कई बार। क्या जरा बोलो? कारा। कारा लीफी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हल्का सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला। जरा बोलो क्या बोलते हैं? कारा। ग्रीन लाइट। क्या जरा बोलो? ग्रीन लाइट। सही है मेरी बात? थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि पुरानी मेरे पास सही सुनाई देगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ आई बात? नहीं ग्रीन एल्गी के अंदर जरा बोलो फटाफट से क्या जरा बोलो क्या क्या पढ़ लिया? मैराइन और फ्रेश यूनिसेलर भी होंगी, कोलोनल भी होंगे और फिलामेंटस। यूनिसेलर का नाम क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेला। सही है? नहीं यार बात सुनो। आ गई। बच्चों की बात ध्यान सुनो। ओए मैंने बोला ये एल्गी है बच्चे, छोटे प्लांट है, इनके अंदर क्लोरोफिल वाले नाम का पिगमेंट होगा। और जब क्लोरोफिल होगा तो बच्चों क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे। बच्चों याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाता है वो जितनी जरूरत होती है उतना तो रेस्पिरेशन में खर्च कर देता है। जैसा हमने खाना खाया, जितना खाना खाया, जितनी एनर्जी की जरूरत थी उतनी खर्च कर दी। बाकी चीज़ों से बच्चों क्या करते हैं? बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, तभी तो मोटे होते चले जाते हैं। अगर हम उसके हिसाब से इतना खाना खाया, उसके हिसाब से बच्चों काम कर लें तो बॉडी में स्टोर हो गया नहीं। यानी कि जो बचा कुचा खाना होता है उसको क्या कर दिया था बच्चे? स्टोर। तो प्लांट्स के अंदर स्टोर करने का तरीका अलग है, एनिमल्स के अंदर स्टोर करने का तरीका अलग है। हम बात करें अपनी, तो हमारा जो स्टोर्ड फूड है बच्चों हमारी फैट में और नीचे की तरफ बच्चों के ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है लिवर में जाके। कहाँ पे जरा बोलो? किस फॉर्म में होगा जरा स्टोर? ग्लाइकोजन में। किस फॉर्म में? जो हमने खाना खाया बच्चों जो बचा कुचा रह गया वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? सही है मेरी बात? मसल्स में के नीचे और जरा बोलो कहाँ पे? लिवर में। कहाँ पे? लिवर में। ये दो जगह हमारा फैट बच्चों क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है जरा बोलो? आगे बात नहीं आएगी। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी तरफ स्टोर नहीं होगा। ये एल्गी है बच्चों, क्या जरा बोलो? ये जो खाना बनाएगी जितना खर्च होगा कर देगी खर्च, बाकी को क्या कर देगी? वो स्टोर। क्या कर देगी? स्टोर। ध्यान सुनना बच्चों, खाना जो बनता है हमें पता है बच्चों कहाँ बनता है? पिगमेंट में। कहाँ बनता है? याद करो, जो खाना बनता है कहाँ बनता है? सारे बच्चे कमर सीधी करके बोलो आंसर को फटाफट से। फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए जरा मुझे बताओ फटाफट से, खाना कहाँ बनता है? पिगमेंट में बनता है। पिगमेंट कहाँ होता है जरा बोलो? क्लोरोप्लास्ट में। खाना कहाँ बनेगा जरा बोलो? क्लोरोप्लास्ट। सही है मेरी बात? नहीं क्लियर है? एल्गी के अंदर मेरी बात सुना, ग्रीन एल्गी के अंदर जो खाना बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी के अंदर अलग अलग डिजाइन के होते हैं मेरी बात सुना। कभी कप शेप होगा, कभी रिबन शेप होगा, कभी रेटिकुलेट शेप होगा। ये सारे के सारे शेप के नाम याद कर लेंगे। जरा बोलो क्लोरोप्लास्ट किस शेप के हो सकते हैं? डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइट भी, रेटिकुलेट भी, कप शेप भी, स्पाइरल भी, रिबन लाइक भी। बस एक बार नाम सुन के चले जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सारे बच्चे कमर सीधी करके बैठेंगे बिल्कुल।
ग्रीन एलगी के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे दोबारा से बच्चे। देखो फ्रेश वाटर मिल सकता है आप मेराइन में, यूरोथ्रिक्स पायरोगेरा वगैरह ये फिलामेंटस है, कॉलोनी में वॉलबॉक्स आ गया और यूनिफिलम कौन आ गया, फिलामेंटस, कारा कौन सा आ गया, लीफी स्ट्रक्चर आ गया। खाना बनाएंगे इधर बोलो किस जगह बनेगा जहाँ पिगमेंट होगा, पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की अलग-अलग शेप होती नहीं होती जरा है कि नहीं, डिस्कॉइड हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रिबन लाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सही बात है, ज्यादा ध्यान नहीं देना, पढ़ के आगे चलते क्लियर है। बात करेंगे जब खाना बना उसमें कुछ खर्चों के बाद भी क्या होगा यार बोलो स्टोर। अब स्टोर होता है बच्चों मेरी बात सुनो, स्टोरिंग बॉडीज के अंदर अलग है, इसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स। क्या इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से यार सुनो। ग्रीन एल्गी के अंदर जब फूड स्टोर होता है किस फॉर्म होता है, पायरेनॉइड्स। सही है मेरी बात नहीं, पायरेनॉइड्स से बच्चों क्या स्टोर होता है जल्दी बोलो, मेरी बात सुनो क्लियर है। पायरेनॉइड्स से बच्चों क्या स्टोर होगा जरा बोलो, फूड स्टोर होता है क्लियर है। अब पायरेनॉइड्स कहां पर होगा जरा बोलो, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये जो पायरेनॉइड्स कहां पे स्टोर होंगे जरा बोलो, यही खाना बना जितना मर्जी खर्च कर दो, बाकी बचाओ क्या कर दो, स्टोर कर दो। पायरेनॉइड्स नहीं है, बात समझो आ गई। पायरेनॉइड्स के अंदर बच्चों मेरी बात हम सुनना, क्या स्टोर होता है, प्रोटीन। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, डरने की जरूरत नहीं बच्चों, सुन लो मेरी बात। 2-3 पॉइंट और आएंगे, ये चीज सुनते जाओगे बार बार और याद होती जाएगी। क्लियर है मेरी बात नहीं, तो ऐसा जबरदस्ती नहीं करना, बस फोकस रखो, इंटरेस्ट बना के रखो, क्योंकि रटने वाला पार्ट है, इंटरेस्ट देखो लूज हो गया। ग्रीन एलगी की बात करें, इस बात करें, पहले बात करें हैबिटेट की बात करें, फ्रेश वाटर मिलेगा, बॉडी गैस मिलेगी, यूनिसेलर भी, यूनिसेलर तरफ रटने का पार्ट है। सही है। उसके बाद बच्चों मेरी बात आप सुनना, इसके अंदर जरा बोलो कंडीशन हमने देखी बच्चों, जो खाना बनेगा क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शिफ्ट हो सकते हैं, और जब खाना जो बनेगा उसमें तो कुछ खर्च कर लेंगे, बाकी करते हैं स्टोर करते हैं। स्टोरिंग बॉडी का नाम क्या है, पायरेनॉइड्स। क्या जल्दी बोलो, पायरेनॉइड्स में स्टोर होगा किस फॉर्म होगा, प्रोटीन। सही मेरी बात नहीं, कभी कदार बच्चों मेरी बात सुनना, ऑयल में भी स्टोर होता है, किसमें जरा बोलो, यानी कि फैट के फॉर्म में, किस फॉर्म में जरा बोलो, मेरी बात सुन क्लियर है। लास्ट बात बच्चों मेरी बात, लास्ट 4 पॉइंट है कि एल्गी के अंदर जो सेल होगी, उस सेल जो होगी बच्चों कैसी होगी, जरा मेरे को दो फटाफट से, एल्गी है तो प्लांट है, और प्लांट है तो प्लांट के ऊपर क्या सेल वॉल, तो यानी कि मेरी बात सुनना, इसकी जो सेल वॉल होगी बच्चों कैसी होगी, रिजिड होगी, कैसी होगी, मजबूत। क्यों होगी, मेरी बात ध्यान सुनना, सेल वॉल जो अंदर से बनी है वो बनी सेल्यूलोज से बनी है, और बाहर एक आइटम और लग रहा है इसके ऊपर, जरा मेरी बात सुनना, पेक्टोस। क्या लग रहा है, दो लेयर होगी नहीं होगी। जनरली जो सेल वॉल बनी होती है किससे बनती है, किस सेल वॉल बच्चों क्या बोलो, किससे बनी, सेल्यूलोज से। लेकिन आपने एक चादर और लगा दी बच्चों किसकी, पेक्टोस की, मजबूत हो जाएगी नहीं होगी मजबूत। तो जरा बोलो इसकी सेल वॉल क्या, जरा बोलो किससे बनी है, सेल्यूलोज अंदर से बाहर पेक्टोस। सही है मेरी बात है। ये सारे जनरल पॉइंट बच्चों उसके हो चुके खत्म, रटने का टॉपिक है। एक बार लास्ट बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, फिर हम रिप्रोडक्शन किस पर होगा, फटाफट से ध्यान सुनो, जरा बोलो फ्रेश वाटर और जरा बोलो यूनिसेल भी, कॉलोनल भी और यूनिसेल के खाना बनेगा क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शक्लें होंगी जी। खाना जितना बनेगा जरा बोलो खर्च कर लेंगे, बाकी करते हैं स्टोर, पायरेनॉइड्स प्रोटीन स्टोर, और ऑयल की फैट स्टोर हो सकता है। क्लियर। बात करें मेरी बात सुन, लास्ट बात जरा बोलो क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई, अंदर से सेल्यूलोज से, बाहर से पेक्टोस। ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। आज बच्चे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात पहले भी टच कर ली थी, दोबारा देख लेते बच्चे, सुनो ध्यान से। रिप्रोडक्शन मेरी बात ध्यान सुनो, कितने टाइप का, 3 टाइप। कौन सा पहला वाला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जानते हैं बच्चों, ए सेक्शन उसकी स्पोर्स में पता फॉर्मूला से, ये स्पोर की थैली है, क्या है बोलो, स्पोर की थैली। स्पोर की थैली में क्या बारे पड़ा, स्पोर बड़े, स्पोर 2 टाइप के होंगे, अगर इनके अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो नॉन मोटाइल। क्या बोलो, नॉन मोटाइल, मूव कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, मोटाइल। और मोटाइल वाले स्पोर को क्या बोलते हैं, ज़ू। मेरी बात हम सुनो, एनिमल्स को बोलते हैं ज़ू। क्या बोलते हैं, ज़ू। क्यों बोलते हैं, जो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उनके आगे क्या वर्ड लग जाता है, ज़ू। सही बात है, ज़ूलॉजी। क्या बोलते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी बन गई, नहीं बन गई। एनिमल का जरा बोलो, चिड़ियाघर में जाते हैं क्या बोलते हैं, ज़ू बोलते नहीं बोलते, ज़ू का मतलब क्या, एनिमल। क्या बोलो, ज़ू का मतलब क्यों एनिमल बोलो, क्योंकि ज़ू का मतलब असल में जो वर्ड होता है मतलब क्या होता है, मोबाइल। क्या होता है, लोग मूवमेंट करना ना, तो यहाँ पर ये स्पोर है, इसको ज़ू बोलते हैं, इसका मतलब एनिमल है क्या, नहीं, इसके वजह से मूवमेंट की वजह से स्पोर में क्या मूवमेंट है। एनिमल को एनिमल क्यों बोला, जरा बोलो ज़ू क्यों बोला, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं ना। सही बात है, तो क्या बोलते हैं इसको, ज़ू बोलते हैं, ज़ू स्पोर। क्या बोलते हैं हमने, ज़ू स्पोर। तो ज़ू स्पोर के बच्चे यहाँ पे स्क्रीन में नाम आएगा, नहीं यारी बात बच्चे समझे। अब ध्यान सुनो सारे बच्चे, ये ज़ू स्पोर की बात होगी। अब नेक्स्ट बात बच्चों आएगी, अगर बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस बात है, किसके थ्रू होगा बोलो, गैमेट्स हमें पता बच्चों, अगर 100 के तो आइसोगैमेट्स, अगर अलग होगा आइसोगैमेट्स की स्पेशल कंडीशन, फीमेल गैमेट जरा बोलो बड़ा और नॉन मोटाइल, बड़ा और नॉन मोटाइल, छोटे और मोटाइल, कौन सा कंडीशन, तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है।
ये सारी बातें वही आएगी कि हो जो गई। तो कह दो जी जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने किसका पढ़ा था लगभग Green है। किसका पढ़ा था Green। बाद में एग्जांपल कहेंगे एग्जांपल क्लेमाइड ब्लास्ट हो गया था वॉल बॉक्स हो गया था यूनाफॉर्म हो गया था स्पाइरल हो गया था हो गया खत्म हो गया सारा पार्ट कोई दिक्कत है क्या नहीं पूरा पूरा क्या खत्म कर लिया हमने ग्रीन Green है इधर को आ जरा एल की है हमारी 3 टाइप कितने टाइप की ग्रीन ग्रीन ब्राउन Brown, red। नाम बता क्लोरो 5C PO 5C क्लोरोप्लास्ट A बी एक पिगमेंट और Fucose। फ्यूकोजेंथिन क्या था वो फाइको फाइको इरेथिन इरेथिन यानी कि इरेथिन यानी समझ जाना बच्चे क्या रेड फ्यूको मतलब ब्राउन रट लेना तो आज ही रटोगे घर जाकर रख लेना कोई दिक्कत नहीं डरने की जरूरत नहीं बस देख के चलो ठीक है चले आगे नई बात समझ में आई बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना इनके अंदर तो फूड स्टोर हो रहा है मेरी बात ध्यान सुनो किस फॉर्म में हो रहा है जरा बोलो जल्दी 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 किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है पाई नट्स में फॉर्म में जरा बोलो प्रोटीन ऑयल ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं बच्चे यार ना पाई नट्स में प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी होता है क्या होता है जरा बिसाइड स्टार्च भी लिखा सही मेरी बात नहीं क्लियर है मेरी बात स्टार्च भी होता है क्या होता है जरा बोलो सेल वॉल की बात करें मेरी बात समझो अंदर से किससे बनी सेल वॉल सही बात है भाई ये कुछ बातें और कुछ है ही नहीं क्लियर है जरा बोलो फटाफट से जो स्पोर्ट्स होंगे जरा बोलो कैसे होंगे जू बोला ना मैंने वर्ड स्पोर्ट्स होंगे जरा बोलो और स्पोर्ट्स होंगे उसके ऊपर जो मोटिलिटी के लिए जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो एक नहीं होंगे बहुत सारे होंगे सही मेरी बात नहीं 2 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं 8 लेकिन सारे के सारे बराबर लग रहे हैं अलग अलग लग रहे हैं बराबर 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 है क्या जरा बोलो बराबर है सही है ऐसे भी हो सकते हैं क्या ये सारा तरफ नहीं होंगे कैसे होंगे जरा बोलो एक ही तरफ होंगे एक चोंच पाऊंगा समझ बात नहीं या तो 2 या 3 4 5 6 7 8 सही है मेरी बात नहीं 2 से लेके कितने बोलो 8 सारे के सारे किस पे जरा बोलो एक ही चोंच पे एपी कर क्या बोल देंगे मेरी बात समझे धीरे धीरे याद होगी क्लियर है अब ध्यान से बच्चों सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन एलगी खत्म हो चुकी है आपकी क्या खत्म हो चुकी है लेकिन एक बार फिर भी मैं टचिंग करने का मन कर रहा है एक बार जरा फास्ट फास्ट 1 मिनट के अंदर ग्रीन एलगी जरा बोलो फटाफट से क्या होगी जरा बोलो मेराइन भी फ्रेश वाटर बात करें जरा बोलो यूनिसेलर भी कॉलोनियल भी होगा यूनिसेलर किस होगी जरा बोलो स्पाइरल ना कुछ भी यूरोथ्रिक्स स्पाइरल वगैरह का जरा स्पाइरल दूसरी बात मैं बताऊं फटाफट से कहां पे खाना बनेगा जरा क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शक्ल है जी इसकी रेटिकुलेट भी है रिबन भी है कप भी है कि नहीं उसके बाद बच्चों खाना बनेगा ही जितना मर्जी करो खर्च करो बाकी कर दो स्टोर प्रोटीन स्टार्च बच्चे कभी कहता है बच्चे क्या करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट सेल वॉल के ऊपर क्या है बाहर सेलुलोज है अंदर पेक्टिन अंदर सेलुलोज बाहर पेक्टोज है अंदर सेलुलोज है बाहर पेक्टोज बात हो गई नहीं हुई उसके बाद बच्चे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी सेक्सुअल और Sexual भी। वेजिटेटिव Fragmentation। स्पोर्ट्स आइसो भी एनाइसो भी Anisomers भी और Oogamers। नाम सर देख लीजिए क्लेमाइडोमोनास बल्बोस हो गया रातस स्पाइरोरा और कारा सही है रट लोगे नहीं रट लोगे एक बार फिर भी मैं कह रहा हूं सेट एक बार देखो सारे बच्चे पीओ 5C सही बात नहीं बहुत देर हो बच्चों मेरी बात सुना पहली चीज तो बच्चों में क्या पड़ता है हैबिटेट क्या पढ़ते हैं Habitat। याद रखना बच्चों यहीं कहीं साफ करते हो देखो तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट जल्दी 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 एल कितने डबी जल्दी बोलो 3 ग्रीन ब्राउन रेड ग्रीन हो गई ये कहाँ मिल रही है फ्रेश वाटर में और मैरिनेट क्या था पूरे एक्वेटिक मिल रही है बच्चों मजे की बात है वो तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कह दो जी ये दोनों मिलेंगे मैराइन में कहाँ मिलेंगे Marine। इसके अंदर बस दिक्कत ये फ्रेश वाटर मिल जाती है वरना एल की सारी कहाँ मिलती है समुद्र में Marine। मैराइन मिलती है बस यही काम मिलती है बोलो Fresh water। ये दोनों कहाँ मिलेंगी प्राइमरी एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ मिल सकती है बच्चों का फ्रेश वाटर लेकिन ज्यादातर बच्चों का Marine। कौन कौन सी दोनों ब्राउन और Red। सही मेरी बात है क्लियर है और याद रखो इसी वजह से बच्चों यहाँ से क्या मिलते थे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मिलते थे सही बात है वो समुद्र वाले इलाकों में ही मिलते हैं फ्रेश वाटर क्या होता है बच्चों गहरा नहीं होता क्या नहीं होता या तो कोई जो बिना नमक का पानी है वो उसका भी समुद्र हो सकता है क्या नहीं और फ्रेश वाटर जो हो सकती है बच्चों में ज्यादा छोटी झील हो सकती है लेक हो सकती है रिवर हो सकती है रिवर और ये सारी चीजें बच्चों गहरी ज्यादा होती है नहीं। तो यानी कि जब गहरी नहीं होगी तो यहाँ पर बच्चों मेरे को होता है फटाफट से कि बड़े भी और मुश्किल सब्सटेंस मिल सकते हैं क्या नहीं। नहीं और ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होते हैं कैसे होते हैं मुश्किल होते हैं कैसे होते हैं एल्गिन कैरागिन और अगार अगार सही है मेरी बात नहीं सारा आइटम किससे मिलते हैं मेराइन वाले से किससे मिलते हैं कोई पूछेगा मेराइन एल्गी आर व्हाट जरा बोलो क्या एक तो रेड एल्गी और एक रेड की बात नहीं तो पहला पॉइंट मैंने ही साफ कर दिया होगी कंफ्यूजन हो गया नहीं हैबिटेट का चक्कर खत्म हो गया नहीं हो गया आज फटाफट से दोबारा आ जाओ फिर अब डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों किसको ब्राउन ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम जल्दी बोलो पीओ आ जाओ जल्दी पिगमेंट किसकी बात करें Pigment। जी क्लोरोफिल ये तो मिलता ही मिलता है चीफ पिगमेंट है जी क्लोरोफिल सी मिलेगा इसके अंदर बी सी डी ब्राउन है क्या था बोलो ब्राउन का मतलब बच्चों फियो फियो मतलब फ्यूकोजेंथिन क्या था जिन बच्चों को समझ आ रहा फ्यूकोजेंथिन क्या होता है मैं ये बताऊं पिगमेंट की बात कर लेता है देख लेते हैं पिगमेंट कौन से होते हैं
याद रखना बच्चों, पिगमेंट जो होंगे 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? एक तो होते हैं क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल। A B C D के बहुत सारे के क्लियर होंगे बच्चों। A B C D के पिगमेंट अलग टाइप के होंगे, क्लोरोफिल याद रखो। क्लोरोफिल। एक सेकंड कैटेगरी आती है बच्चों, इसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल्स, क्या बोलते हैं? और थर्ड होता है कैरोटीनॉइड्स, क्या होते हैं? ये 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। सही है मेरी बात? जिसके पीछे ज़ैंथ लग गया, समझ जाओ बच्चों किस बात है, ज़ैंथोफिल में। जिसके पीछे कैरोटीन वर्ड लग गया, क्या हो गया? ये जो हमारी जरा बोलो फटाफट से, जो कैरेट है, क्या जरा बोलो, यानी गाजर, उसके अंदर क्या होगा जरा बोलो? कैरोटीन। सही है बात नहीं? क्लियर है? ये सारे पिगमेंट होता है। हल्का हल्का मैंने अनुमान दिया, हल्का सा रटने की जरूरत नहीं है। देख लो पिगमेंट कितने टाइप के, जरा बोलो? 3। क्लोरोफिल होंगे, ज़ैंथोफिल होंगे, कैरोटीनॉइड्स। सही है मेरी बात नहीं? तो यहाँ पर जो फीको ज़ैंथिन वर्ड आ रहा है, समझ जाओ बच्चों, क्लोरोफिल का पार्ट नहीं, किसका? ज़ैंथोफिल का पार्ट है। आ रही बात समझ में? नहीं आ जाओ, ये हमारे मतलब की बात नहीं थी, बस क्या एक्स्ट्रा बात थी ताकि तुम्हें याद हो जाए। क्लियर है? आ जाओ बच्चों, दोबारा से बच्चों बात करेंगे, जरा बोलो ब्राउन एल्गी, 5-FeO-5C। पहली बात बच्चों, पिगमेंट क्लोरोफिल A और C। C फीको Z। क्या होगी बात? आओ बच्चों सेकंड बात, मोस्टली थर्ड बात बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें थोड़ी सी नई नई बातें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना। ये थोड़े से बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, यूनिसेलुलर पहली बार मिलते नहीं है, क्या नहीं मिलते? यानी कि ब्रांच वाले होंगे, समझ रहे हो बोलो? ब्रांच। ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें हल्का सा बच्चों किस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है? स्टेम लाइक। क्या आ रहा है? यानी कि स्टेम बनने की कोशिश देखो बच्चों, एल्गी से स्टार्ट होती है, लेकिन स्टेम लाइक ढंग से नहीं बनते, ब्रायोफाइटा तक भी। समझ आ रही बात नहीं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बच्चों मेरी बात सुनो, कोशिश कहां से जा रही होगी जरा बोलो? देखो इवोल्यूशन चल रहा है। ग्रीन एल्गी में तो बेचारों में कुछ नहीं, थैलस पे इन्होंने काट दी जिंदगी, मिल मिला के वॉल बॉक्स बना लिया उन्होंने, कॉलोनी बना लिया, तो बच्चे थोड़ा सा फिलामेंट लग गया। फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर बना है ग्रीन एल्गी में, वो हल्की सी कोशिश है बच्चों किस लाइक की, जरा बोलो? स्टेम लाइक। फिलामेंट का मतलब क्या है? होती डंडी हो गई, नहीं होगी? स्टेम लाइक कोशिश करें, नहीं यार बात सुनने। और बच्चों बात करें जरा बोलो फटाफट से, ब्राउन एल्गी, इन्होंने थोड़ी सी और मेहनत करी, बच्चों क्या बनाया? स्टेम लाइक हल्का स्ट्रक्चर बनाया। क्लियर है मेरी बात नहीं? नहीं यार बात समझ में? तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हल्का सा ब्रांच्ड है, सही है मेरी बात नहीं? ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे। क्लियर है? नहीं यार बात समझ में? हमने पिगमेंट देख लिए, फ्यूकोसेंथिन देख लिया, अब आ जाओ बच्चों मेरी बात सुनना। इसके अंदर खाना जो बनेगा कहाँ बनेगा जरा बोलो? क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट के अंदर। जितना मर्जी बच्चों खाओ, बाद में खर्च कर आगे बच्चों क्या कर लो? स्टोर कर लो। तो बात करेंगे स्टोर्ड फूड इसके अंदर किस फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है लैमिनेरिया और मैनिटॉल किस स्ट्रक्चर में? वहाँ किसमें? पाइरिनोड्स, स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता है ना। यहाँ बच्चों क्या लैमिनेरिया और मैनिटॉल ही है। ये फूड का नाम है, किसका नाम है? फूड इस केमिकल के फॉर्म में स्टोर होता है। हमारी बॉडी में किसमें स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में किसमें स्टोर होता है? आपने खाना खाया, मेरे पास जितना मर्जी खर्च कर दिया, एक्सरसाइज करके खाना करके, है कि नहीं? जो बच्चा कुछ बच्चा किसमें स्टोर किया? ग्लाइकोजन। मेरी बात समझे? ऐसे प्लांट्स के अंदर मेरी बात सुनो, जरा बोलो ब्राउन एल्गी में जरा बोलो किस फॉर्म में स्टोर है? लैमिनेरिया और मैनिटॉल। क्या जरा बोलो? मेरी बात समझे? लैमिनेरिया और कितने बच्चों को बात याद नहीं हो रही है? लैमिनेरिया और मैनिटॉल याद हो गई? फूड किस फॉर्म में स्टोर है? जल्दी बोलो। ये कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट के हाई लेवल स्ट्रक्चर है, लैमिनेरिया और मैनिटॉल। नहीं यार बात समझे? आ जाओ, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट का हाई स्ट्रक्चर है, क्या जरा बोलो? हाई स्ट्रक्चर। क्लियर है? आओ बच्चों आगे की बात करते हैं, ध्यान सुनना। मैंने बताया था बच्चों सेल वॉल, क्या बता? वहां की बच्चों सेल वॉल अंदर किस होगी? सेलुलोज, बाहर किससे? पेक्टोस। यहाँ अंदर क्या बच्चों? सेलुलोज, और बाहर लगा हुआ है नया स्ट्रक्चर एल्गिन। क्या? यही वो एल्गिन मिलता नहीं था, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एल्गिन। तो एल्गिन कैसे मिलता है? सेल वॉल के ऊपर मिलता है। कहाँ मिलता है? सेल वॉल के ऊपर बच्चों थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसको बोलते हैं एल्गिन। क्या बोलते हैं? याद रखो कहाँ पर? मैराइन है, मैराइन वाले लोगों को मिलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर हो रही बात नहीं? डरो मत, अभी सारा रिवाइज करूंगा, याद हो रही सारी बातें नहीं? अब बच्चों लास्ट स्ट्रक्चर मैंने बोला था बच्चों कि इन्होंने हल्की सी क्या स्ट्रक्चर की कोशिश करी है? स्टेम लाइक। क्या बोल रहे हैं? आज बस देखते हैं स्टेम कैसे बनाई इन्होंने, कोशिश कैसे करी। ये धरती है, क्या बोलो? ग्राउंड। ये सपोर्ट कह रहे हैं, क्या बोलेंगे? सपोर्ट पे बच्चों मेरी बात सुनो, पहले सपोर्ट के ऊपर एक स्टैंड तो बनाए पहले कम से कम। अबे कोई चीज खड़ी करोगे जरा बोलो, डंडी खड़ी कर दो डायरेक्ट, पहले नीचे कोई बेस होना चाहिए। इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलो? होल्ड फास्ट मतलब जिसे होल्ड करने की मदद करते हैं, किससे बोलो? स्टैंडी में नीचे की तरफ स्टैंड होता है, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते? डंडी जो है इसको बोलेंगे स्टाइप। क्या बोलेंगे? स्टॉक को बोलेंगे डंडी को स्टाइप। क्या बोलेंगे? और मेरी बात सुनो, ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, आ चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट क्या? लीफ है। क्या जरा सही है? तो एक कोशिश है बच्चों एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर तक पहुंचने की। नीचे स्टैंड बना दिया, होल्ड, जल्दी बोलो होल्ड फास्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। इसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? आ जाओ इधर को, आ जाओ इधर को, इधर को, इधर को। होल्ड फास्ट दिख गया? स्ट्राइक दिख गई? ऊपर की लीफ दिख गई? व्हाट इज दिस? फ्रंट। होल्ड फास्ट दिख गया? डंडी दिख गई? ऊपर की क्या लीफ है? ब्रांच हो गई। लेकिन क्या हो गई? ब्रांच। तो वो थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होता जा रहा है, आपकी मशीन में थोड़ा सा सुधार होता जा रहा है। नहीं हो रहा सुधार? यहाँ पर जो होल्ड फास्ट, स्ट्राइक, सुधार, फ्रंट। सही है मेरी बात? और ब्रांचेज हो गई, वो कम ब्रांचेज में और ज्यादा ब्रांच है। नहीं आ रही?
आज उसे देख के देखो। बात करेंगे बच्चों लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन की बात करें। आ जाओ जी, वही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सुन ले देखो बात। वेजिटेटिव किसके थ्रू भाई बोलो फ्रेगमेंट, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स भी कैसे जू स्पोर्स बच्चों, लेकिन वहां पर जो जू स्पोर थे मेरी बात स्पोर के ऊपर कितने सारे आ रहे थे 2 से लेकर के 8, लेकिन मेरी बात ना यहाँ पर स्पोर्स की शक्ल भी चेंज है। इनमें एक पैटर्न चल रहा है इनकी, जो स्पोर्स हो चाहे गैमेट हो, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, स्पोर हो चाहे गैमेट हो, कैसी शेप है इनकी, पियर लाइक। कैसी है जरा बोलो, ये इस तरीके से शेप है। कैसी शेप है जरा बोलो, पियर लाइक। क्या बोलो जल्दी बोलो, पियर लाइक शेप। और पियर लाइक में सिर्फ और सिर्फ बच्चों कितने फ्लैजेला मिलेंगे, 2। जू को बनाने के लिए बच्चों कितने, 2। और 2 ही बच्चों कैसे अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा। नहीं यार, समझ आई बात नहीं। तो इनके चाहे स्पोर्स दिख जाए, वो जू स्पोर है, लेकिन किस शेप में चलेगी बोले, पियर शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पियर शेप स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन व्हिच चलेगी, याद रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे याद रखना। रेड एल्गी में स्पेशल बात ये आती है, वो उनके ऊपर जू स्पोर नहीं होते। कैसे होते हैं जरा बोले, उसके ऊपर वो नहीं होता, क्या नहीं होता, मोटिलिटी नहीं होती। क्या नहीं होते, जू स्पोर नहीं होते, ए प्लेन होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, विदाउट जू स्पोर होते हैं। समझ बात नहीं, यानी कि विदाउट फ्लैजेला। क्या जरा बोले, कौन, रेड एल्गी। रेड एल्गी को क्या बोलेंगे जरा बोलो, वो कैसी जरा बोलो, विदाउट फ्लैजेला। क्या जरा बोलो, यानी कि एब्सेंट है लोकोमोटिव से। क्या जरा बोलो, और इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर जरा बोलो, पियर शेप। चाहे इनके स्पोर्स हो चाहे जरा बोलो क्या हो, गैमेट। क्या जरा बोलो, ये जू स्पोर बच्चों कैसे जरा बोलो, पियर शेप। और बच्चों गैमेट की बात करें, किसकी बात करें, गैमेट की शेप बच्चों कैसी जरा बोलो, पियर शेप। क्लियर हो, नहीं हो रही बात क्लियर। लास्ट बच्चों क्या है, सेक्सुअल। क्या है सेक्सुअल रूल्स हम जानते वही आइसो और गैमेट। क्लियर है, नहीं यारी बात समझे बच्चों। मुझे कुल मिला के स्टार पॉइंट दोबारा से रिवाइज कराओ कि भाई ब्राउन एल्गी की कोई पूछेगा खासियत क्या है जी। खासियत ये है इसके अंदर जो स्पोर्स हो चाहे गैमेट्स हो, उन सबकी जो शक्लें मिलेंगी आपको कैसी मिलेंगी, जल्दी बोलो। स्पोर्स जरा बोलो फटाफट से, कैसे होगा, शेप। कितनी फ्लैजेला जी, 2। गैमेट जरा बोलो एनाइसो आइसो होंगे। और अगर इनमें कोई फ्लैजेला देखिए गैमेट के अंदर जरा बोलो, गैमेट की शक्ल भी कैसे होगी, उसके ऊपर गैमेट भी आ सकता है फ्लैजेला। क्लियर है, सही है। लास्ट बात बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना। एग्जांपल्स क्या आएंगे बच्चों। पियर शेप को पायरी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरी फॉर्म। किस तरीके की फॉर्म है, पायरी। पायरी यानी कि पियर नहीं, पायरी फॉर्म। क्या जरा बोलो, सही है। एग्जांपल तुम्हें दिखा दूं, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गासम, लैमिनेरिया, मैनिटॉन वगैरह जो थे, ये सब है। मैंने जल्दी जल्दी लिखा क्योंकि ये याद नहीं करना, पहले सारे के सारे हम ब्राउन वाले को रिवाइज कर रहे हैं। सही है, एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे, हेडेक वाला काम बाद में, बाकी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। किसके जरा बोलो, एल्गी बच्चों 3 टाइप की, जल्दी बोलो उठा से, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। क्या ग्रीन एल्गी खत्म हो गया, क्या ब्राउन एल्गी खत्म हो गया बच्चों, दूसरा कौन सा रह गया, रेड एल्गी। सही है मेरी बात। ग्रीन एल्गी का नाम क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी रोडोफाइसी। क्लियर है बात नहीं। ग्रीन एल्गी को दोबारा देखते हैं बच्चों। ग्रीन एल्गी को दोबारा देखेंगे फटाफट से, मेरे बताओ फटाफट नाम क्या, क्लोरोफाइसी। हाँ सारी पढ़ ली थी। इसके बाद में जरा बोलो क्या स्टार्ट कर दिया, जरा बोलो ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। जरा बोलो हैबिटेट, ब्राउन और रेड जरा बोलो दोनों कैसे मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली वाले 2-4 एक्सेप्शन मिल सकते हैं। एक्सक्लूसिव वर्ड बोलने के लिए मोस्टली क्या बोलेंगे, उसके अंदर फ्रेश वाटर मराइन कंडीशन दोनों मिलती है। यहाँ जरा बोलो थोड़ा सा पिगमेंट, क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन। खाना बनेगा स्टोर होगा नहीं होगा, लैमिनेरिया और मैनिटॉन में। सेल वॉल जो होगी बच्चों अंदर से किससे बनेगी, सेलुलोज से। किससे बनेगी, एल्गी। किससे बनेगी, नहीं यारी बात सही है। हल्की सी इसने जरा बोलो प्लांट की स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, नीचे आएगा होल्ड फास्ट जाएगा, स्ट्राइप आएगा, जरा बोलो फ्रंट, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रंट। रिप्रोडक्शन की बात करें जरा बोलो, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर जरा बोलो, स्पोर कैसे होंगे, पियर शेप। कितने जरा बोलो, 2। सही है। गैमेट बच्चों कैसे होंगे, पियर शेप। पियर को पायरी फॉर्म भी बोलते नहीं बोलते, सही बात नहीं, खत्म हो गया। ध्यान सुनना बच्चों, आ जाओ इधर को आ जाओ। आज जरा सबकी बात करते हैं स्पोर्स की। किसकी बात करते हैं, स्पोर्स। जरा बोलो रेड, क्या बोला, ग्रीन। क्या बोला हमने, फिर क्या बोला, ब्राउन, फिर क्या बोला, रेड। इसके अंदर स्पोर कैसे जरा बोलो, नॉर्मल स्पोर है लेकिन क्या जरा 2 से 8, जू स्पोर है लेकिन 2 से क्या जरा बोलो 8। इसके अंदर पायरी फॉर्म है, क्या जरा बोलो, पायरी फॉर्म है लेकिन कितने होंगे, 2। रेड में बच्चों क्या जरा बोलो, नॉर्मल होंगे स्पोर, कोई शक्ल शोप नहीं होगी, लेकिन बच्चों कोई फ्लैजेला होगा क्या, नहीं। बस ये याद रखना, कर दिए क्लासिफाई बच्चों। हैबिटेट की बात करें एक बार फटाफट से। ग्रीन एल्गी का हैबिटेट जल्दी बोलो, फ्रेश वाटर भी और ब्राउन और रेड दोनों कैसे होंगे, आई बात नहीं। तो ऐसा एक साथ पढ़ने पड़ते हैं पॉइंट्स, नहीं तो याद नहीं हो सकते। अकेले अकेले याद करो कंफ्यूज होगे, याद होगी बात नहीं। पिगमेंट पहले साफ कर दिए थे, हैबिटेट बाद में साफ कर दिया, अब स्पोर्स अलग साफ कर दिए।
क्या जरा बोलो कोई स्पोर के अंदर कंडीशन पूछेगा जिसके अंदर जरा बोलो फ्लैजेला नहीं मिलती, यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर फाउंड इन क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा बिल्कुल। ये हद तक के पॉइंट से क्लियर है। लास्ट आता है बच्चों एग्जांपल क्या आता है? एग्जांपल फ्यूकस क्या जरा बोलो? फ्यूकस। डिक्टियोटा क्या जरा बोलो? सारगासम क्या जरा बोलो? लैमिनेरिया का बच्चों माल बनाना नहीं बनाता जिसके अंदर बनता है लैमिनेरिया, क्या बोलते हैं उसको? लैमिनेरिया। फ्यूकस डिक्टियोटा एक एक्टोकार्पस क्या जरा बोलो? एक्टोकार्पस का मतलब क्या है? मेरी बात ध्यान सुनना, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। मैंने बोला था बच्चों सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, हो सकते हैं फिलामेंट भी हो सकता है। तो फिलामेंट का एग्जांपल है बच्चों क्या? एक्टोकार्पस क्या बोला? और ज्यादा बड़ी ब्रांच फिलामेंटस हो गया, मेरी बात सुनना ज्यादा, तो उसको बोलेंगे कैल्प। क्या बोलेंगे? इस लाइन को याद कर लेंगे अपना आप। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस और ये क्या है? कैल्प। उसकी हाइट कितनी हो सकती है? 100 मीटर तक हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? नहीं दोबारा टच करूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आ जाओ बच्चे यहाँ पर, आ जाओ सारे बच्चे जल्दी आ जाओ। ये क्या है? लैमिनेरिया क्या जरा बोलो? मिल गया नहीं मिल गया? ये क्या? फ्यूकस क्या जरा बोलो? फ्यूकस डिक्टियोटा लैमिनेरिया। तो यहाँ देख लिया आदिल, यहाँ देख, हमेशा यहाँ देखे करो। मैं जब यहाँ दिखा रहा हूँ खुद पढ़ना वहाँ देखो, फोकस नहीं बनता। ये क्या जरा बोलो? ये क्या है? क्या है? देखो फ्यूकस से शुरुआत हुई, डिक्टियोटा में और स्पेशलाइजेशन आ गया, और लैमिनेरिया का पूरा ऐसा लग रहा खाने पीने की चीज़ है ना, आइटम नहीं लग रहा खाने पीने का। तो ये है लैमिनेरिया क्या जरा बोलो? याद रखो लैमिनेरिया, सारगासम और ये सब पढ़ता है जो खाने की चीज़ होती है। पोरफायरा कौन जरा बोलो? ये सब क्या है बच्चों? खाने पीने की चीज़। एक पोरफायरा जो आता है वो रेड में आता है, किसमें आता है? बाकी तो लैमिनेरिया और सारगासम किसमें आएंगे जरा बोलो? मेरी बात सुन। लास्ट बचेंगे बच्चों पार्ट किसका पढ़ने वाले हैं? पहले से पहले बहस करेंगे सारे बच्चे, 2 मिनट में कभी रहिए। पहली बात हैबिटेट जरा बोलो मेराइन क्या? ये तो पॉइंट पहले साफ कर दिया हमने, एक पढ़ते हैं सबको साफ कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? नहीं छोड़ी कुछ चीज नहीं है। मेराइन क्या हो गया बोलो? मेराइन। पिगमेंट की बात करें जरा बोलो? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर कलर रेड। सही है मेरी बात? नहीं थर्ड की बात करें, मेरी बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, ध्यान सुनना बच्चों। इसके अंदर बात करेंगे जरा बोलो मल्टी सेलर होती है ज़्यादा, कैसे होती है? जो रेड एल की है वो यूनिसेलर वाली मिलती है नहीं? मैंने बता दें दोनों में बच्चे बिल्कुल नहीं मिलती, यूनिसेलर नहीं मिलती। यूनिसेलर किसमें जरा बोलो? सारे एग्जांपल आता है क्लोरोफाइन, किसमें जरा बोलो? क्लोरोफाइन। एग्जांपल क्लेमाइडो मोनास। कोई पूछे 2 एग्जांपल और बताओ भाई कि यूनिसेलर एल्गी का, स्पाइरुलिन और क्लोरेला, कौन जरा बोलो? बताई थी मैंने बात ही नहीं, एनसीईआरटी एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों? आओ क्या रह गया बच्चों? अब स्टोर्ड फूड क्या जरा बोलो? स्टोर्ड फूड होगा बच्चों, मैंने बोला इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म है। किस फॉर्म में जरा बोलो? यानी कि स्टार्च का एक नया स्टाइल है, जरा बोलो कौन सा स्टाइल है? फ्लोरिडियन। कौन सा बोलो? फ्लोरिडियन। सही है। और एनसीईआरटी कह रही है मेरी बात सुनो, ये स्टार्च देखो, स्टार्च का जो फॉर्म है फ्लोरिडियन, ये एनिमल के ग्लाइकोजन की तरह होता है। किस तरह होता है? और अमाइलोपेक्टिन की तरह। किसकी तरह बोलो? अमाइलोपेक्टिन से ग्लाइकोजन बनता है बच्चों, याद रखना। सही है मेरी बात? नहीं तो अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन की तरह ही कौन है जरा बोलो? फ्लोरिडियन स्टार्च। नहीं है ये बात सुनने? रिप्रोडक्शन पावर जरा बोलो कितने टाइप के होते हैं? 3। वेजिटेटिव किसके थ्रू होगा जल्दी बोलो? सेक्सुअल। ए सेक्सुअल किसके थ्रू होगा जल्दी बोलो? ए सेक्सुअल किसके थ्रू होगा? स्पोर्स। स्पोर्स में कोई ऊपर जरा बोलो मोटालिटी आएगी क्या? नॉन मोटाइल। क्या बोलते हैं? गैमेट्स जरा बोलो फटाफट से कैसे आएंगे? नॉन मोटाइल। बच्चों याद रखो वहाँ पर आइसो एनाइसो गैमेट्स का चक्कर चल रहा था, लेकिन ये बड़े हो चुके। कैसे हो चुके हैं? इन्हें बड़ी बातें पसंद है। वो गैमस क्या जरा बोलो? याद रखो क्लोरोफाइल ब्राउन वाली और लास्ट में रेड वाली सबसे मॉडर्न होनी चाहिए। मॉडर्निटी का सबूत बच्चों का है। ये सब क्या वो गैमस बड़े लोग करते नहीं करते? ये इन्होंने बच्चों सिंपल सी कॉन्सेप्ट स्टाइल लिया है। नहीं बात सुन, लास्ट है बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना। ये समुद्र में मिले, कहाँ मिलेंगे? और समुद्र में सबसे ज्यादा मेरी बात ध्यान सुनना, ये ऊपर भी रह सकते हैं और बहुत बहुत गहरे समुद्र में रह सकते हैं। एल्गी जो होती है बच्चों मेरी बात ध्यान सुन, जो अपना खाना बनाएगी किसके थ्रू बनाएगी? किसने तेज कराएगी? एल्गी जो अपना खाना बनाएगी जरा बोलो कैसे बनाएगी? जरा बोलो सनलाइट के प्रेजेंस। जो खाना बनाएगा किससे बनेगा? सनलाइट। सनलाइट पानी के अंदर तरफ बोलो नीचे की तरफ मिलती है क्या? ऊपर ऊपर रहती नहीं रहती? तो मेरी बात ध्यान सुनना, जितने भी एल्गी चाहे ग्रीन हो चाहे ब्राउन हो, ये समुद्र में मिलेंगी जरूर, लेकिन कहाँ मिलेंगे? ऊपर ऊपर। कहाँ मिलेंगे? अकेली बस हमारी रेड एल्गी कौन जरा बोलो? जो कहाँ मिल सकती है? डेप्थ में। कहाँ मिल सकती है? गहरे गहरे समुद्र में। क्यों मिल सकते हैं मेरी बात सुनना। आपको भाई से खाना बनाना, क्या बनाना है? फोटोसिंथेसिस करना, तो पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोरोफाइसी ये क्लोरोफिल वगैरह जो है ना, ये इनका ये यहाँ तक बच्चों क्या पकड़ते हैं? सनलाइट। क्या पकड़ते हैं? और सनलाइट मेरे को पता है बच्चों, क्या विजिबल लाइट बच्चों नीचे जाता है, डिफ्यूज होकर बच्चों खत्म हो जाती है नीचे, नहीं डार्क हो जाता नहीं जाता? तो सन की लाइट में से बच्चों से फेंक चीज जाती है, यूवी क्या जाती है? यूवी नीचे तक पहुंच जाती है। और यूवी तक पकड़ने की जो औकात है वो किसी पिगमेंट नहीं होती, ना क्लोरोफिल में ना ज़ैंथोफिल में। ये किसमें होगी? फाइकोइरिथ्रिन में। तो इनके पास फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट है
उसकी वजह से बच्चों क्या पकड़ लेते हैं, नीचे की लाइट, नीचे की एनर्जी पकड़ लेते हैं, उस एनर्जी से बच्चों क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों का हाई लेवल आ गया बहुत ज्यादा, एम्स लेवल का क्वेश्चन अगर आता है मेरी बार आंसर में तो अब सब मिक्स हो गया। अगर हाईएस्ट क्वेश्चन बना तो ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कैन बी फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेप्थ, यानी कि जो गहराई में सबसे ज्यादा पा सकती है, जरा बोलो क्लोरो, ब्राउन और रेड। ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ये आया कि रेड एल्गी इज फाउंड इन द डेप्थ बिकॉज ऑप्शन आएंगे, जरा बोलो कौन सा वाला पकड़ लोगे, बिकॉज ऑफ फाइको इरिथ्रिन। ये पिगमेंट बच्चों क्या पकड़ता है, यूवी पकड़ लेता है। अबे मेरी बात सुनना, ये जो स्पेक्ट्रम होता है क्या होता है, जो सनलाइट निकल रही है, सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल कौन सा होता है, विजिबल से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, यूवी में होती है। अबे विजिबल तो जैसे पानी के अंदर गई वो सारी डिफ्यूज हो जाएगी, हो जाएगी डिफ्यूज, लेकिन यूवी जो है नीचे जाने के बाद ही बच्चों कहां तक पहुंच सकती है, पेनिट्रेट करके नीचे तक पहुंच सकती है। और यूवी अगर नीचे पहुंच रही है तो पकड़ने वाला भी तो चाहिए, तो पकड़ने वाले के पास क्या नहीं है, पिगमेंट नहीं, क्या नहीं है, लेकिन आपके पास किसके पास पिगमेंट है, बोलो मेरी बात सुनो, इसमें लिखी नहीं, समझ जाओ बच्चों, बात नहीं क्लियर है। और बच्चे गर्म एरिया मिलेगा, मिलेंगे थोड़े से, जो पानी थोड़ा सा वार्मर एरिया, कैसा जरा बोलो, ज्यादा ठंडे पानी मिलेंगे क्या, नहीं, कैसे पानी मिलेंगे जल्दी बोलो, आ गई बात में नहीं आ गई, ये सारे पॉइंट्स हो चुके बच्चों, लास्ट है कैसे एग्जांपल्स क्या रह गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा बोलो कैसा है, ओगेमस कैसा, बच्चों कोई पूछेगा मेरे बात ध्यान सुनना, एल्गी है 3 टाइप, कितने टाइप की, ग्रीन, इनमें सबसे मॉडर्न कौन सी होगी, पहला सबूत वो गया मैं, दूसरा सबूत नीचे पानी तक, थर्ड बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, थर्ड एक सबूत और बताता हूँ, इनका जैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी क्या हो गया रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट वहां पे तो क्या होता है, जाइगोट बनते काम कुछ चालू हो जाता है, हमारे बाद बॉडी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में थोड़े और नाटक चलते हैं, यानी कि थोड़े से इवेंट्स और चलेंगे, और ज्यादा नाटक बच्चों बड़े लोगों में चलते ही चलते हैं कि जाइगोट बनाओ जी, फिर डेवलपमेंट कराओ, एम्ब्रियो बनाओ, फिर उसको जरा बोलो, ये सारे नाटक बच्चे थोड़े से चलने स्टार्ट हुए, किसमें रहो क्या भाई, किसमें, रेड है, तो ये मॉडर्निटी की पहचान, इसकी पहचान है। एग्जांपल बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, पोरफायरा क्या जरा बोलो, क्या खाने पीने की चीज में 2-3 नाम थे, लेमिनेरिया, सालासन, ये तो किसमें आ गए, ब्राउन में, रेड में कौन सा आएगा, पोरफायरा कौन आएगा, और ग्रेसिलेरिया और कौन, जेलिडियम का जरा बोलो, और इधर सुन ले, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जी क्या जरा बोलो, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तो अलग छोड़ो, ये जी जो है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो है मेरी बात आंसर इससे मिलता है अगार, क्या मिलता है, याद रखो मैंने बताया था वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बच्चों कितने होते हैं, एल्गिन होता है, कैरागिन होती है, और क्या मिलती है जरा बोलो, मैंने बोला एल्गिन किससे मिलता है, ब्राउन से किससे मिलता है, याद रखो सेल वॉल के ऊपर एल्गिन है कि नहीं है, जल्दी बोलो है कि नहीं है, बच्चे का बच्चों पार्ट अगार और कैरागिन भी बच्चों किससे मिलेगा, जल्दी बोलो, रेड से, और अगार भी किससे मिला, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। एल्गी बच्चा पूरा खत्म कर चुका, अब सारा रिवीजन चलेगा दोबारा एक बार और, पहले बार मेरे को यहाँ से देखो फटाफट से, जो हमारी रेड एल्गी है इसके अंदर जरा बोलो फटाफट से सारे पॉइंट दोबारा रिवाइज करते हैं, जरा बोलो पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट आएगा, जरा बोलो सारे बच्चे जरा आ जाओ, साइंटिफिक नेम रोडोफाइसिन, पिगमेंट ए डी, फाइको इरिथ्रिन, मैराइन कंडीशन ऊपर भी मिलेंगे, गहरे भी मिलेंगे, वार्मर कंडीशन मिलेंगे, सही है, खाना जो स्टोर होगा किस फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो ग्लाइकोजन हमारे जैसे सिमिलर है, माइलोपेक्टिन की तरह सिमिलर है ही नहीं, अब नहीं है, उसके अंदर बोलो गहराई में मिल सकते बिकॉज़ ऑफ बोलो फाइको इरिथ्रिन, क्लियर है। रिप्रोडक्शन की बात करें मेरी बात सुनो, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वेजिटेटिव जरा बोलो फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, स्पोर्स को कोई मोटिलिटी होगी क्या, नॉन मोटाइल, सेक्सुअल कैसे होंगे जरा बोलो, कौन सा जरा बोलो, सही बात नहीं, एग्जांपल की बात करें जरा बोलो फटाफट से, पीजीजी कौन जरा बोलो, पीजीजी कौन है, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया किस काम में आते हैं जल्दी बोलो, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस अगार, एल्गिन कहां से मिलता है, मैम उसके ऊपर से पेक्टिन के प्रोसेस, एल्गिन बच्चों वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मिलता है ना, किससे मिलता, कौन सा रहता है, रेड से, ब्राउन से, चलो याद हो रही बात। उसके बाद बच्चों कैरागिन बच्चों किससे मिलता है, वो भी ब्राउन से मिलेगा, कैरागिन रेड से मिलता है, रेड से मिलेगा, किससे मिलेगा, रेड से, हो गया बात, या नहीं, पीजीजी याद होगी, क्या याद हो गया, अब बच्चों एक बात तो पहले इसके अंदर सेल वॉल के ऊपर बच्चों यहाँ पर सेल वॉल की बात रहेगी, इसकी रहेगी, रेड में बच्चों सेल वॉल किससे बनेगी, सेलुलोज से, ऊपर पेक्टिन लगा होता है, क्या होता है, बस क्लियर है, पूरा पार्ट खत्म हो चुका है, रेड का फटाफट एल्गी
प्लांट किंगडम हमने बच्चों पढ़ना स्टार्ट करा। इससे पहले बच्चों पढ़ना स्टार्ट करा था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। सारी स्पीच को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्लासीफाई करके पढ़ना स्टार्ट करा। सारे ऑर्गेनिज्म को बच्चों 5 पॉइंट डिवाइड करते हैं बच्चों। पहले कौन सा बना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स। इन तीनों की स्टडी सेकंड चैप्टर में दे रखी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इन दोनों के अलग चैप्टर इनमें से एक पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम, और एक कौन सा, प्लांट किंगडम। ये हमने स्टार्ट कर दिया। प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट्स को बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों हमने, 5 पार्ट। एल्गी, एल्गी हमने खत्म कर दिया, सही बात नहीं। एक क्लास में ब्रायो, एक क्लास में टेरिडो, और एक क्लास में कुल मिला के 3 क्लास और होंगी। प्लांट किंगडम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात नहीं, क्लियर है। तो अब जब मूड बना के आओगे आप, एल्गी को खत्म करके आओगे, अब ब्रायोफाइटा की तैयारी से आओगे। सही बात नहीं, ये माइंड मेकिंग करके आना कि ब्रायोफाइटा आज जो स्टार्ट होगा खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात नहीं। उससे पहले बच्चे छोटी सी बात, प्लांट किंगडम के अंदर सबसे छोटे प्लांट होते हैं एल्गी, सबसे बड़े कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। इनके अंदर जो सबसे छोटे प्लांट दोनों हैं, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये हैं हैप्लॉइड। कौन से, और ये तीनों के तीनों बच्चों कौन है, पहली बात ये छोटे प्लांट है, यानी कि एल्गी के अंदर बच्चों हैप्लॉइड हो गया, न्यूक्लियस के अंदर तामझाम जो है वो एक ही बार रखा हुआ है। कितनी बार, एक बार। ब्रायोफाइटा में भी एक ही बार, लेकिन टेरिडोफाइटा से तामझाम कितनी बार स्टार्ट होगा, 2 बार। सही बात है, डिप्लॉइड स्टार्ट होगा। क्लियर है मेरी बात नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो जाता है आगे पढ़ने से पहले। तो एल्गी को खत्म करा बच्चों। एल्गी कितने टाइप की मिली, 3, क्लोरोफाइसी, ए बी सी डी, फ्यूकोसेंथिन, फाइब्रिन। सेल वॉल के ऊपर बच्चे यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोज और एल्गिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन। लट गई भी बात। खाना जो स्टोर होगा मेरी बात सुनो, इसके अंदर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। पायरिनॉइड्स, प्रोटीन प्लस स्टार्च, लैमिनेरिया और मैनिटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च जो हमारे सिमिलर होगा बच्चों ग्लाइकोजन और, सही है। स्पोर्स रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल, ज़ूस्पोर से, सेक्सुअल प्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन, आइसो अनाइसो और ओगेमस। स्पोर्स हो चाहे कुछ हो बच्चों, जो आपके पास मोटिलिटी होगी तो बच्चों एक इस पे 2 से 8 हो जाएगा। पियर शेप होगा 2, गैमेट भी बच्चों पियर होंगे। यहाँ पर बच्चों गैमेट्स और स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे जरा बोलो, विदाउट फ्लैजेला, नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर फाउंड इन रेड एल्गी। सबसे मॉडर्न एल्गी कौन सी है, रेड एल्गी। वजह ओगेमस। रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल करेंगे तो एनाइसो और आइसो के चक्कर नहीं बढ़ते ये, किसमें करेंगे, ओनली मेरी बात सुनो। कोई पूछे बच्चों ओगेमस का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर, क्या बोला मैंने, पानी के अंदर आपके पास जरा बोलो बड़ा सा कौन है, मेल, फीमेल गैमेट। कौन सा, छोटे छोटे बच्चों का ना मेल। तो जो जाइगोट जो गैमेट जा रहा है बच्चों, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहा है, वो के अंदर जा रहा है, यानी कि उगोनिया के अंदर जा रहा है, और वहीं के बच्चों क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। सही है मेरी बात नहीं। ये रेड एल्गी बोला, किसको रहा है, सही है। लाओ लाइन से याद कर रहा हूँ, एग्जांपल्स क्या याद कर रहा हूँ, 3 हो गए। ये कौन है, याद करो, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो वैसे याद कर लो, यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास, कोलोनियल वोल्वोक्स, फिलामेंटस और स्पाइरोगा। और एक कारा है जो कैसा था, वो लीफी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लीफी। ये है कौन, कारा। आज बच्चों किस पे, क्लोरोफाइसी नाम था इसका। इसके बच्चों इसके ऊपर नाम के वो याद करो फटाफट से। फूड स्टोर होगा लैमिनेरिया मैनिटोल में, तो पहले बच्चों लैमिनेरिया ले लो, सारगासम भी ले लो, फ्यूकस भी ले लो, डिक्टियोटा भी ले लो। यानी बस में अबे लैमिनेरिया का एग्जांपल खाने पीने की चीज में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, स्ट्राइप, होल्ड फास्ट, फ्रंट। लैमिनेरिया ऐसा था शक्ल से। फ्यूकस था बच्चा थोड़ा सा ब्रांच हल्का था, डिक्टियोटा था और ज़्यादा ब्रांच। एक साथ में बच्चों याद रखना, फिलामेंटस की नंबर एक्टोकार्पस। क्या एक्टोकार्पस बहुत ज़्यादा बड़े हो गए बच्चों, ब्रांच ज़्यादा हो गई और ज़्यादा बड़े 100 मीटर तक पहुंच गए। क्या बोलो, साइलेंट नहीं हुआ तुमसे, साइलेंट करा दिया हमने, क्या बोला, ये अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, फोन साइलेंट करने वाला चल रही है। कहाँ साइलेंट, तो इसे यहाँ से बंद करने से फोन के साथ आया, अब आया साइलेंट दो फोन, जब रख ले जेब में। अब मेरे बारे में रेड कौन सा है, रेड में जरा बोलो फटाफट से, कौन सा, 5 को रिथिन कौन जरा बोलो, एग्जांपल बताओ फटाफट से, PGG, पोरफायरा, जेरेडियम, क्रेसुलेरिया। पोरफायरा में खाने का काम आ रहा है जी, लैमिनेरिया सारगासम के साथ में। याद करो मेराइन वाले, मैंने बताया था मेराइन वाले हैं ये, रेड और ब्राउन दोनों मेराइन होते हैं। क्या करो, मैंने वहाँ पे बोला था खाने पीने की चीज़ में मेराइन स्पीसीज होती है, 70 स्पीसीज उन्हें खाई जाती है, तो वहाँ पे बढ़ रहा था मेराइन। क्या आया था, और हम जानते हैं रेड और ब्राउन दोनों कैसे होते हैं, मेराइन। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होते हैं पता है कि नहीं, एल्गिन कहाँ से मिलेगा,
कैरोलिन कहाँ से मिलेगा? और अगार अगार भी कहाँ से मिलेगा? अगार निकलता है कहाँ से? जी से। जेरिडियम ब्रेसिलेरिया है। इधर को आ जाओ जरा। रेड एलगी में बीच चीज हो गया नहीं हो गया? ये खाने काम की जेरिडियम ब्रेसिलेरिया अगार अगार बनाने में। क्लियर है? अब तो देखो मैंने हर तरफ से पढ़ के घुमा फिरा के सब कुछ कर दिया, आपको पढ़ लेना घर पे जाके। क्लियर है? अब स्टार्ट करेंगे प्रायो।